बिस्किट तो हर घर में तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं। या तो घर में बच्चे होते हैं तो इनके लिए, या फिर मेहमान आते हैं तो इनकी खातिर मदारत के लिए। लेकिन महंगाई के इस दौर में अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं किचन की 3 चीज़ों से बेकरी से भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बिस्किट बग़ैर ओवन, बग़ैर अंडे, बग़ैर मैदे, बग़ैर बेकिंग पाउडर, बग़ैर सोडे के सिर्फ घर के आटे से जिससे हम रोटी पकाते हैं बनाना सिखाने वाली हूँ, तो आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आटा बिस्किट बनाने के लिए हमने अपने किचन से ही 2 कप जो है वो आटा ले लेना है और ये गंदम का आटा है और आपने इसको छान कर लेना है। इसके लिए आप कोई भी घर की कटोरी जो है या प्याली सेट कर सकते हैं, कोई कप सेट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने फिर सारा मेजरमेंट जो है उसी कप से करनी है। तो यहाँ पर 2 कप आपने आटा ले लेना है और फिर दूसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है चीनी। तो चीनी भी देखें आपके किचन में मौजूद है, लेकिन चीनी को आपने पीस लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो हाफ़ कप चीनी आप इसमें डालेंगे, लेकिन पहले उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। तो फिर पाउडर जो है उसको भी छान कर आपने लेना है, क्योंकि इसमें ये देखें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इसको भी आपने ब्रेक कर लेना है और अच्छी तरह से छान लेना है। फिर तीसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है घी। लेकिन घी को आपने यहाँ पर मेल्ट करके लेना है और यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है वो घी लिया है। लेकिन घी की मेजरमेंट जो है वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो जितना घी लगेगा, क्योंकि घी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो फिर जितना घी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी कि कितना घी जो है वो लगा है। तो थोड़ा सा घी डालना है। फिर आपने इसके बाद 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें इलायची पाउडर डालना है। अगर आप लोगों के पास वनीला एसेंस है तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इलायची पाउडर को भी आपने छान कर डालना है। सारी चीज़ें आपने छान कर डालनी है ताकि हमारे बिस्कुट जो हैं वो बेकरी से भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बने। तो यहाँ पर देखें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। आपने चम्मच जो है उसको निकाल दें और हाथ की मदद से आपने इसको सारे मेज़े को जो है वो मलना है। मल मल के आपने इसको बनाना है ताकि अच्छी तरह से हमारा आटा, घी और चीनी जो है वो यकजान हो जाए। और थोड़ा थोड़ा आपने इसमें ऑयल डालते जाना है और इसको मलते जाना है। इसमें कोई पानी, कोई दूध, कुछ भी नहीं आपने डालना। तो यहाँ पर फिर आपने मुट्ठी में दबाकर देखना है कि अगर तो आपकी मुट्ठी में दब जाए और बिस्किट बनने के आपको लगे कि बिस्किट बन जाएंगे, तो फिर आपने घी जो है वो रोक देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी जो है वो आपने नहीं डालना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ पर जाकर आपने हाथ जो है वो अपना रोक लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बनना शुरू हो गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं मुट्ठी में बंद हो रहा, भुरभुरा है अभी। तो आपने थोड़ा सा फिर और घी डालना है और फिर दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मिक्स करते जाएँ तो इंशाल्लाह आपका जो है वो ये आटा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा आटा जो है वो जुड़ना शुरू हो गया और पेड़े की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी है। अब हमने इसको जो है वो 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब आप इसे ढक कर रख दें और इतनी देर में हम अपना बर्तन जो है वो ग्रीस कर लेते हैं, जिसमें हमने अपने बिस्कुट जो है वो बना कर रखने हैं। तो यहाँ पर भी आप घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास मोल्ड नहीं है या क्या नहीं। इसीलिए मैंने ये देखें मेरे पास स्टील की प्लेट थी तो मैंने स्टील की प्लेट ली है, तो ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमारे पास तो मोल्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ऑयल की मदद से इसको ग्रीस कर लेना है और फिर बटर पेपर लगा लेना है। और अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो फिर भी आपने परेशानी होना, घर के बच्चे की किसी भी कॉफ़ी का जो है वो कागज़ ले लें, लेकिन कॉफ़ी का कागज़ साफ़ सुथरा हो, उसके ऊपर ऑयल, इंक वगैरह जो है वो ना लगी हुई हो, तो उसको ले लें और लगाएं और उसको भी ऑयल से जो है वो ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर हमने बर्तन भी अपना तैयार करके रख लिया है। अब हमने अपना जो होममेड ओवन बनाना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कोई भी पतीला जो है या कढ़ाई आपके पास है तो आपने उसको गर्म करना है। जिस तरह ये मैंने पतीला रखा है और इसके अंदर मैंने नमक डाला है। अगर आपके पास नमक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नमक सिर्फ ये है कि जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए मैंने डाला है। अगर नहीं है तो ना डालें। और कोई भी स्टैंड रख लें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी प्याली स्टील की जो है वो रख लें। सिर्फ इसलिए रखना होता है कि डायरेक्ट हमारे बिस्किट्स को हीट ना लगे और वो नीचे से जल ना जाए।
थोड़ी सी उनको जो है वो नीचे से जो है हाइट देनी होती है। तो कोई भी आप प्याली दे रख कर उसको हाइट जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने 5-10 मिनट पहले ही स्लो आंच पर जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। और इतनी देर में अब हम अपना आटा देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा आटा जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब आपने इसको हाथ में लेकर पेड़े को गोल गोल जो है वो करना है, क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा हाथ में गुलाई में घुमाएंगे, जिस तरह पेड़ा घुमाते हैं, तो इसके अंदर से ऑयल जो है वो रिलीज़ होगा और फिर और ज़्यादा यकजान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसके बिस्किट जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ बिस्किट बनाने के, तो जो आपको तरीका पसंद हो वो आप कर लेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आपने छोटी छोटी गोलियां बनाते जाना है और गोल करके फिर आपने ऊपर से उसे प्रेस करना है। तो ये देखें हमारा जो बिस्कुट है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से ही आपने सारे बिस्कुट जो है वो बनाते जाना है। और अगर आप समझते हैं कि हमसे एक जैसे बिस्कुट नहीं बनेंगे तो फिर आपने इस तरह से एक रोटी बना लेनी है और घर का कोई भी ढकना ले लेना है और उसकी मदद से आपने काट लेना है। अगर आपके पास कटर है तो कटर से करने, नहीं तो कोई भी घर का ढकना जो है वो सेट करके तो काटते जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्कुट जो है वो एक ही जैसे सारे बिस्कुट बनते जाएंगे। फिर आपने इनके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास कटर था, इससे मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो पील करती हूँ। तो इसी कटर को ये देखें इस साइड से हम लगाएंगे तो ये इसके कितने प्यारे जो हैं वो डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। इस तरह आपके किचन में कोई भी चीज़ मौजूद हो तो उससे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। छुरी की मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर टूथपिक की मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अंदर सुराख जो है वो कर लें। तो अपने माइंड को यूज़ करते हुए आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के बाद जो है हम इसके ऊपर किसी के ऊपर आप तिल लगा लें, क्योंकि तिल जो है सर्दियों का मौसम में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, कैल्शियम का ज़रिया भी होते हैं और दूसरे सर्दी से भी बचाते हैं। तो किसी बिस्किट के ऊपर आप तिल लगा लें, किसी के ऊपर आप बादाम लगा लें, किसी के ऊपर आप बादाम और पिस्ता दोनों लगा लें। इस तरह से आप इनको सजा लें। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूज़ थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं लाहौर पाकिस्तान से आपको देख रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बिस्कुट जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको ऊपर से जो है वो थोड़ा सा ग्रीस करना है, या तो आप अंडे की जर्दी लगा लें ताकि एक अच्छी सी लुक जो है वो हमारे बिस्किट्स की बन जाए। और अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो मैंने यहाँ पर ये देखें पेस्ट बनाई है, चीनी की पेस्ट बनाई है। ये आपने 2 बड़े चम्मच जो है खाने की चीनी, पीसी हुई चीनी लेनी है और इसके अंदर थोड़ा सा आपने दूध डालकर पेस्ट बना लेनी है और ब्रश की मदद से आपने ये लगा देना है। और फिर भी आपके अंडों के ऊपर, बिस्किट्स के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये लगाने के बाद देखें अब हम इनको अपने होममेड ओवन में रखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से इसे रखना है ताकि आपके हाथ वगैरह जो हैं वो ना जल जाए। तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम इसे रखते हैं इस प्लेट को इसके अंदर और ऊपर ढकना लगा देते हैं और कोई भारी चीज़ जो है वो ढक्कन के ऊपर रख दें ताकि भाप जो है वो अंदर से ना निकले। तो 15-20 मिनट के बाद जो है वो हम देखेंगे तो उम्मीद है कि हमारे बिस्कुट जो है वो तैयार हो चुके होंगे। लेकिन बीच में आपने एक दफ़ा जो है वो देख लेने हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बिस्कुट जो है वो जल जाए। यहाँ पर देखें अब 20 मिनट हो गए, हम देखते हैं कि हमारे बिस्कुट तैयार हो गए हैं कि नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्कुट जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। लेकिन यहाँ पर अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको ठंडा होने देना है और गरम गरम इनको नहीं उतारना। अगर आप लोग गरम गरम उतारेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आप 5-6 मिनट इनको ठंडा होने दें और फिर छुरी की मदद से उतार लें। दूसरी ये देखें कि इनका कलर जो है वो भी कितना खूबसूरत आया है और इनको देखकर कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये हमने घर के आटे से बनाए हुए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम बेकरी से लेकर आए हैं। और फिर ये कि कितने इस महंगाई के दौर में हमने कितना सस्ते में ये जो है वो बना लिए हैं और अपने बहुत सारे पैसे जो है वो हम इस तरह बचा सकते हैं। और जब हम इनको
तोड़ेंगे तो देखें ये खस्ता भी कितने हैं कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिनको हम बनाकर खाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि वही घर का आटा था, वही चीनी थी, जिससे हमने इतने प्यारे और माशाल्लाह मज़ेदार खस्ता बिस्कुट बना लिए कि जो बेकरी को भी जो है वो परे करते हैं। तो इस तरह से आप महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों को बना कर दें और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और दूसरे ये कि बाज़ औक़ात नाश्ता करने को दिल नहीं करता तो आप बच्चों को भी खाने के लिए ये दे सकते हैं और ख़ुद भी चाय की प्याली बनाएं और उसके साथ जो है ये बिस्कुट लें और आपका नाश्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।